आज की जो वीडियो है हमारी इसका जो टॉपिक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। और इस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को हम जो है इन शॉर्ट पीआई मेथड भी बोल देते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम एडजस्टेड मेथड कि हमने जो है बताया था कि दो तरह के टेक्निक्स हैं हमारे पास, टाइम एडजस्टेड मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ये टाइम एडजस्टेड मेथड है, यानी कि हम इसमें जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं कि अगर आज मिल रहा है कुछ पैसा तो कल मिलने वाले पैसे से जो है उसकी वर्थ ज़्यादा है। तो इसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोल देते हैं। जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो मेथड भी बोला जाता है। तो कई बार आता है आपके पास कि बेनिफिट कॉस्ट रेशो निकालनी है, तो यानी कि आपने जो है उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ही कैलकुलेट करना है। एंड दिस इज़ अ रेशो बिटवीन, कि इसमें जो है वो रेशो निकाली जाती है किस किस चीज़ के बीच में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो दो चीज़ें हैं इसमें हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इन दोनों के बीच में रेशो निकाली जाएगी। उस रेशो को हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो और इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारा, प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ़ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1। तो इसमें जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि हमने किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है शुड बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1, की वो एटलीस्ट 1 के बराबर हो और या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड इज़ रिजेक्टेड इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ लेस देन 1। इन केस किसी प्रोजेक्ट का जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1 से लेस रह जाता है, कम रह जाता है, 1 से कम आता है, तब उस केस में आप जो है उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। एंड प्रोजेक्ट विद द हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज रैंक्ड हायर देन द अदर विद लोअर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। की अगर किसी प्रोजेक्ट की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो उस प्रोजेक्ट की रैंक हाई रहेगी, अगर उसका कंपैरिजन हम किसी दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट से करते हैं जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो कम है। तो यानी कि जितना ज़्यादा होगा उस प्रोजेक्ट की रैंकिंग उतनी ज़्यादा हाई होगी। और अगर हमें जो है वो किसी एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है मल्टीपल ऑप्शंस में से, तो हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करें तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें जो है उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट वाले प्रोजेक्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। बट उसमें भी यह है कि कंडीशन कि उसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो मोर देन 1 होना चाहिए। कि अगर जो है हमारे पास 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें से जो प्रोजेक्ट है हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है आपको 0.95 का आ रहा है, तो हमने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है। बेशक उसमें जो है वो हाईएस्ट वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसका आ रहा है, बट इट इज़ लेस देन 1। तो अगर वो लेस देन 1 रह जाएगा तो हमने उसको रिजेक्ट करना है। और इसके लिए फॉर्मूला है, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इट इज़ अ रेशियो बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इसका ध्यान रखना है हमने कि प्रेजेंट वैल्यू लेनी है कैश इनफ्लो की भी और आउटफ्लो की भी, क्योंकि ये जो मेथड है दैट इज टाइम एडजस्टेड मेथड, इसमें जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से आप डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। और अगर जो है नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की जगह हमें एनपीवी लेना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। और नेट प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। तो वो देखना है आपने कि कौन सा निकालना है। बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात की जा रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो एक रेशियो है किसके बीच में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और बट अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नेट की फॉर्म में निकालना है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो हमें जो है वो ना एनपीवी लेना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया था मैंने कि एनपीवी कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। उससे हमारे पास एनपीवी आ जाएगा। उस एनपीवी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड करेंगे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से कर लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। तो इसमें आपको डिस्काउंटिंग रेट, कट ऑफ रेट या रेट ऑफ रिटर्न वो दी होगी। तो यहाँ पर हमारे को जो है वो 10% दी हुई है और हमने जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन कह रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 20,000 रुपीज़ है, उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 20,000 है। एस्टिमेटेड लाइफ जो है उसकी 5 ईयर्स की है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो 1,000 रुपीज़ की है। और उसमें जो इनफ्लोज हमें जो है वो ईयर वाइज होने वाले हैं वो हमें बता दिए। कैश इनफ्लो ईयर 1 5,000, ईयर 2 10,000, ईयर 3 में 10,000 है।
ईयर 4 में 3000 है एंड ईयर 5 में 2000। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है कि जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, उसकी लाइफ के बारे में बताया, स्क्रैप वैल्यू के बारे में बताया और ईयर वाइज जो है वो कितना कैश इनफ्लो होने वाला है उसके बारे में बताया। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने एनपीवी मेथड में किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू में, तो हमें पहले उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है। तो इसके लिए हमने इसका सोल्यूशन बनाया। तो सोल्यूशन के लिए क्या है कि आपने सबसे पहले ईयर्स लेने हैं, कितने साल वो प्रोजेक्ट चलने वाला है, 5 साल चलने वाला है, 5 साल की लाइफ है, तो हमने 1 2 3 4 5 ईयर्स उसके लिख लिए। उसके बाद कैश इनफ्लो की बात आई, तो कैश इनफ्लो हमने हमारे पास जो है वो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, तो वो 5000, 10,000, थर्ड ईयर के लिए 10,000, फोर्थ ईयर के लिए यहाँ पे 3,000 और फिफ्थ ईयर के लिए 2,000, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। बट फिफ्थ ईयर में हमने जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। ये 2,000 तो हमारे पास यहाँ से आ गया कि इनफ्लोज हैं 2,000 रुपीज़, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। बट ये जो 1,000 रुपीज़ हैं आपके, ये 1,000 रुपीज़ कहाँ से आए हैं, ये हमारे पास आए हैं स्क्रैप वैल्यू से। ये कहाँ से आए हैं, स्क्रैप वैल्यू की। जब आप उसका आपकी जो प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा 5 साल के बाद, तो उसको जब आप बेचेंगे तो उससे जो है वो 1,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो उससे जो 1,000 मिलेंगे वो भी हमारा कैश इनफ्लो है। बट वो कौन से ईयर में होगा, जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स की है, तो प्रोजेक्ट जब 5 साल के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो 5 साल के बाद हमें वो 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई थी और इसमें फिफ्थ ईयर का ये हमने ध्यान रखना है कि स्क्रैप वैल्यू को भी कंसिडर करना है, वो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। की प्रोजेक्ट की लाइफ जब खत्म होने वाली है तो प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगी, तो उसको जो है वो 1,000 हमने यहाँ पर कंसिडर कर लेना है। और फिर नेक्स्ट जो है हमें देखना है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, डिस्काउंटिंग रेट क्या है। तो डिस्काउंटिंग रेट जो है हमारा 10% है, तो 10% पे हमें पीवी फैक्टर्स लेने हैं, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, इनको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल से मिल जाएंगे। तो उसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक रेट का, दूसरा ईयर का, टाइम पीरियड का। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 10% पे जो 1 रुपये की वैल्यू है वो है, इसमें जो आपका पीवी फैक्टर टेबल है इससे आपको 1 रुपये की वैल्यू मिलती है कि 1 रुपया 1 साल के बाद इस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट पे कितने रुपए उसकी वैल्यू रह जाएगी। तो 1 साल के बाद जो है वो 10% पे 1 रुपये की वैल्यू रह जाती है 0.909। ऐसे ही सेकंड ईयर के एंड में जो है उसकी वैल्यू रह जाएगी 0.826, थर्ड ईयर के एंड में रह जाएगी 0.751, फोर्थ ईयर के एंड में आ गया आपका 0.683, फिफ्थ ईयर के एंड में जो है वो 0.621। तो यहाँ पे आपने अपने आप से जो है ये ईयर फिफ्थ का 6 नहीं करना, ये जो आपके 1,000 रुपीज़ हैं प्रोजेक्ट की जो स्क्रैप वैल्यू है वो फिफ्थ ईयर के एंड में ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमने ईयर फिफ्थ ही लिखना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 6 लिख दिया फिर हम उसका पीवी फैक्टर भी यहाँ 6 ईयर का लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस बात को हमने ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट की जब लाइफ 5 ईयर्स की है तो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर जो है वो हमें ये 1,000 रुपीज़ उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। तो पीवी फैक्टर टेबल से जो हमने यहाँ पर फिफ्थ ईयर का ही जो है पीवी फैक्टर लेना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो फिफ्थ ईयर वाला लेना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है वो दोनों हमारी सेम है। तो 0.621 की 1 रुपया 5 साल के बाद मिलेगा, तब वो 6.621 के बराबर हो जाएगा। अब क्या है कि अगर 1 रुपये की वैल्यू जो है वो 0.909 है तो 5,000 की कितनी होगी, यानी कि आपको 5,000 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको 5,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई किया तो 4,545 आ गया। 10,000 को आपने 0.826 से मल्टीप्लाई किया 8,260। ऐसे ही फिर नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए आपने 10,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई किया तो 7,510 आ गया आपके पास। फोर्थ ईयर के लिए 3,000 को आपने 0.683 से मल्टीप्लाई किया तो 2,049 आ गया आपके पास। फिफ्थ ईयर में 2,000 को आपने 0.621 से मल्टीप्लाई किया, ये 1,242। और फिफ्थ ईयर में ही आपके पास 1,000 जो स्क्रैप वैल्यू के आए हैं और उसकी जो है पीवी फैक्टर 0.621 से उसको मल्टीप्लाई किया तो ये 621 रुपीज़ हो गए। इसका प्रेजेंट वैल्यू जो इनफ्लोज है टोटल, इसका आपने टोटल किया, ये टोटल आपका जो है वो 24,227 रुपीज़ जो ये आ गया। तो ये क्या है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और जो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये जो टेबल हमने बनाया है इस टेबल से हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लिए 24,227, वो हमने 24,227 यहाँ पर ले लिया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 की है, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्टिंग में ही कर दी है। इनिशियली हमने जो है सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो उसकी जो आज की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, इसलिए इसमें जो है हमारी प्रेजेंट वैल्यू
वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है इतनी ही रहेगी 20,000, और 20,000 से इसको डिवाइड किया तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1.21135 आ गया। और एंड इट इज़ मोर देन 1, तो एक से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है टाइम एडजस्टेड मेथड है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की जो है वो रेशियो कैलकुलेट की जाती है, और इस मेथड को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कह देते हैं।